Hey guys, I hope you're doing great. वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नए हैं तो आप जो है बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टार्ट करते हैं। बहुत ही न्यूज़पेपर में आज ये फुल है ये आर्टिकल, जो पेरारी वेलन है, जो कि अपने राजीव गांधी जी की असासिनेशन मतलब उनकी हत्या में संलिप्त थे, उनके बारे में वो रिलीज कर दिए गए हैं। तो ऐसे लॉ एंड पब्लिक ओपिनियन एडिटोरियल है ये। लॉ होता है कानून, एंड पब्लिक जो पब्लिक है, जनता है, उसका ओपिनियन क्या है। द रिलीज ऑफ पेरारी वेलन। तो फ्रेंड्स, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बना है। कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने तो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए कंटेंट। बैंकिंग को या एसएससी कोई भी या यूपीएससी मेंस के लिख रहे हैं तो तब भी। द रिलीज ऑफ पेरारी वेलन इज़ नो एंडोर्समेंट। एंडोर्स करना होता है किसी चीज़ पे मोहर लगाना। तो यह है कि भाई द रिलीज ऑफ पेरारी वेलन इज नो एंडोर्समेंट ऑफ एनी क्लेम। कोई भी क्लेम दावे के ऑफ हिज इनोसेंस, मतलब वो इनोसेंट नहीं है, ऐसा कोई मोहर नहीं लगा दिया कि भाई वो रिलीज कर दिया तो इनोसेंट है। अब राइटर क्या बोल रहा है इसमें, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ इन्वोक्ड, हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म आपका प्रेजेंट परफेक्ट में बात हो रही है, तो ये बीती हुई टाइम की बात है। हैज़ वर्ब थर्ड फॉर्म। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ इन्वोक्ड इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इन्वोक क्या होता है कि भाई किसी आप कोई फैसला ले रहे हैं, उसके पीछे एक सिद्धांत बताना, रूल बताना, तो यूज करना उसको। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ इन्वोक्ड इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो पावर है सुप्रीम कोर्ट की, टू ऑर्डर, क्या ऑर्डर करने के लिए, द रिलीज ऑफ ए.जी. पेरारी वेलन। ए.जी. पेरारी वेलन नाम है उनका। वन ऑफ द 7 कन्विक्ट्स, क्या ही कौन थे, वन ऑफ द 7 कन्विक्ट्स, जो अपराधी डिक्लेयर किए गए थे लॉ के द्वारा, कन्विक्ट्स होता है वो, इन द राजीव गांधी एज असैसिनेशन केस। ये 7 में से एक थे जो असैसिनेशन केस में कन्विक्टेड थे। फॉर हुज फ्रीडम इज मदर, फॉर हुज फ्रीडम हिज मदर। हुज का मतलब जिसके लिए उसकी स्वतंत्रता है उसकी माता की। कैसे, मैनी पॉलिटिकल पार्टी एंड वास्ट सेक्शन, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं या वास्ट सेक्शन, जो बहुत लंबे चौड़े सेक्शन ऑफ पब्लिक ओपिनियन, हैव बीन कंपेनिंग फॉर ईयर्स। देखो बहुत दिन से काम कर रही है, हैव बीन कंपेनिंग, तो ये आपका परफेक्ट जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस मतलब बहुत दिन से ये काम होता आ रहा है और इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। हैव बीन कैंपेनिंग, आईएनजी फॉर्म लगी है, तो हैव बीन कैंपेनिंग फॉर ईयर्स, बहुत सालों से कैंपेन कर रहे हैं। द सुसाइड बॉम्बिंग दैट टुक द लाइफ ऑफ राजीव गांधी। सुसाइड बॉम्बिंग हुई थी जो उसने राजीव गांधी की लाइफ ले ली थी। अलोंग विद दैट 15 अदर्स, उसके साथ 15 आदमियों की भी, इंक्लूडिंग 9 पुलिस पर्सनल, 9 पुलिस आदमियों की, पुलिस पर्सनल की, पर्सनल मतलब स्टाफ, ऑन तमिल सोयल, तमिलनाडु में, कोज्ड ए ग्रेट डील ऑफ रिवल्शन इन द स्टेट। कोज्ड ए मतलब इसकी वजह से क्या हो गया, रिवल्शन, बहुत घृणा की भावना फैल गई स्टेट में। बट दिस सेंटिमेंट, जो सेंटिमेंट है, अबेटेड होता है कम हो जाना, विद द पैसेज ऑफ टाइम के साथ पे वो रिटेंडेंट मतलब उसकी फीलिंग कम होगी, सेंटिमेंट। पेरारी वेलन ड्रा की सेकेंड फॉर्म ड्रू, तो पास्ट में बात हो रही है, सिंपल पास्ट में। तो पेरारी वेलन ने ड्रा किया मच पब्लिक सिंपैथी, उसने उसको मिल गई, कैसे, पब्लिक सिंपैथी मिल गई, लार्जली ड्यू टू फैक्ट दैट ही वाज ओनली 90। किस फैक्ट की वजह से, क्योंकि वो 19 साल के थे। ही गोट एम्ब्रोइल्ड, देखो इसका गेट का बहुत अच्छा यूज़ है, आप सीख सकते हैं बोलने के। तो देखो वो उलझ गए थे, एम्ब्रोइल होता है उलझ जाना। ही गोट एम्ब्रोइल मतलब खुद नहीं उलझे जाके, बट ही गोट एम्ब्रोइल, वो किसी के द्वारा मतलब उलझाए गए। तो ये है कि ही गोट एम्ब्रोइल इन दी असासिनेशन प्लॉट, जो प्लान था, प्लॉट था। लेटर रिविलिएशन होता है रिवील करना, मतलब रिविलेशन मतलब उजागर हो गई बात। दैट ए पोर्शन ऑफ हिज कन्फेशनल स्टेटमेंट, कोई उसकी जो कन्फेशनल मतलब उसकी खुद उसने एक्सेप्ट किया, उसका एक पोर्शन है, वाज इम्प्रूव्ड बाय ए पुलिस ऑफिसर के द्वारा इम्प्रूव किया गया। ये आपका पैसिव फॉर्म में बात हो रही है, बाय ए पुलिस ऑफिसर, पैसिव फॉर्म है ये। टू लिंक हिज परचेज ऑफ बैटरी टू दी वन यूज्ड इन द बेल्ट बॉम्ब, तो उसने एक बैटरी परचेज की थी जो बेल्ट बॉम्ब में यूज हुआ था। दैट वाज यूज इन दिस सुसाइड बॉम्बिंग, जो सुसाइड बॉम्बिंग में यूज हुआ था। बट एसेंशियली द वर्डिक्ट ऑफ द 3 मेंबर बेंच, 3 मतलब जो जज ने, बेंच ने फैसला दिया, इन एन इंडेक्टमेंट होता है कलंक लगाना, दोष लगाना, ऑफ डिसरिगार्ड ऑफ 4 फेडरल नॉर्म्स इन दी डेलिब्रेशन और इनेक्शन।
तो ये बोल रहा है कि जो बेंच ने डिसीजन लिया वो क्या कर रहा है, इंडाइटमेंट सीधा दोष लगा रहा है किस पे, ऑफ डिसरिगार्ड ऑफ 4 फेडरल नॉर्म्स। उन्होंने निरादर किया फेडरल नॉर्म्स का, संघीय जो रूल हैं, इन दी डेलिब्रेट, डेलिब्रेट मतलब जानबूझकर सोचा समझा, डेलिब्रेट टास्क, इन एक्शन निष्क्रियता दिखाना, मतलब एक्शन में नहीं होना, दैट राजभवन डिस्प्ले, राजभवन कौन, मतलब गवर्नर बैठते हैं राजभवन में, तो राजभवन ने जो डिस्प्ले किया, दिखाया, व्हेन प्रेसिडेंट एक कैबिनेट एडवाइस, व्हेन प्रेजेंटेड मतलब उनके सामने प्रेजेंट किया, दर्शाया एक कैबिनेट एडवाइस, कैबिनेट मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने बोल दिया था कि भाई एडवाइस दे दी थी कि आप इसको गवर्नर को, कि जो गवर्नर की पावर होती है आर्टिकल 161 के अंदर, कि आप इसको रेमिट कर दीजिए, इसको डाइट को कम्यूट कर दीजिए ऐसे से। तो व्हेन प्रेसिडेंट विद द कैबिनेट एडवाइस टू रिलीज देम इन 2018, 2018 में कैबिनेट ने बोल दिया था तमिलनाडु गवर्नमेंट के, बट गवर्नर ने राजभवन में जो बैठे हैं उन्होंने ये फैसला नहीं लिया, तो ये उसका डेलिब्रेट इनएक्शन दिखा रहा है। गोइंग बैक द यूनियन गवर्नमेंट आर्गूमेंट, मतलब अगर मान लो पीछे चलते हैं, जो यूनियन गवर्नमेंट के आर्गूमेंट है, वन कैन डिसन मतलब विचार विमर्श कर सकता है, इट वाज द सेंटर गाइडिंग हैंड, ये क्या था, ये सेंटर का गाइडिंग हैंड था, दैट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिले, मतलब सेंटर ने इसके पीछे हाथ था जो डिले चल रहा था। देन गवर्नर हैड रेफर्ड मतलब हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट की भी पास्ट में, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो मान लो कोई पास्ट में बात हो रही है कि, क्योंकि ये तो बहुत पहले की बात है जब उन पे अटैक हुआ था, द गवर्नर हैड रेफर्ड द कैबिनेट एडवाइस टू द प्रेसिडेंट, मतलब ये 2018 में हुआ था, गवर्नर ने क्या है एडवाइस को रेफर कर दिया उसको प्रेसिडेंट को फॉर ए डिसीजन के लिए। द सेंटर टू आर्ग्यूड, सेंटर ने भी आर्गूमेंट किया दैट केसेस इन्वॉल्व मर्डर अंडर द आईपीसी इंडियन पिनल कोड में केम अंडर द प्रेसिडेंट एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन इन मैटर्स ऑफ रेमिशन ऑफ लाइफ सेंटेंसेस। अगर मान लो इंडियन पिनल कोड के अंदर अगर धारा 302 लगती है, मर्डर का केस है, तो उसमें प्रेसिडेंट का एक्सक्लूसिव होता है कि उसकी डोमेन है, उसकी किसी की नहीं है, एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन इन मैटर्स ऑफ रेमिशन होता है कम करना, मतलब उसको लाइफ सेंटेंसेस को, जो उसकी मृत्यु की सज़ा है। द कोर्ट हैज़ पुट एन एंड, कोर्ट ने एंड लगा दिया टू ऑल डाउट, सब डाउट्स पे, बाई होल्डिंग दैट द गवर्नर इज बाउंड बाय द स्टेट कैबिनेट एडवाइस। आर्टिकल 142 में लिखा गया कि जो गवर्नर है, स्टेट जो कैबिनेट है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसके एडवाइस के थ्रू बाउंड है। वन एक्टिंग अंडर द आर्टिकल 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको एक्ट करना है आर्टिकल 161 के अंदर गवर्नर को, दैट हिज रेफरेंस टू द प्रेसिडेंट वाज इनिमिकल टू द स्कीम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इनिमिकल मतलब उसके अपोजिट में था, इनिमिकल मतलब शत्रुता का भावना में था, किसके, कॉन्स्टिट्यूशन के। एंड द रेमिशन रिमेन फर्मली अंडर द स्टेट ज्यूरिस्डिक्शन इन दिस केस। और रेमिशन क्या है, जो मतलब सज़ा को माफ़ कर देना, रिमेन्स फर्मली अंडर द स्टेट ज्यूरिस्डिक्शन इन दिस केस, स्टेट ज्यूरिस्डिक्शन में ही रहेगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको कमेंट सेक्शन में डालना है कि प्रेसिडेंट की कौन कौन सी पावर है, कम्यूट, रेमिशन, रेमिट, इनके बारे में लिखना है क्या क्या होते हैं। इवन वैन ए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच मतलब 2-3 जज बैठते हैं, फैसला देते हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का बेंच बोलते हैं। व्हेन ए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वाइल रिजोल्विंग लीगल क्वेश्चंस ओवर द स्टैट्यूटरी पावर ऑफ रेमिशन अंडर द CRPC, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है 1971 का, हेल्ड दैट रिलीज ऑफ द कन्विक्ट्स वुड रिक्वायर द सेंटर कंकरेंस। अगर मान लो रिलीज करते हैं CRPC के आर्टिकल के अंडर, स्टेट गवर्नमेंट की भी पावर होती है विदाउट कंसेंट ऑफ द गवर्नर, तो उनको सेंटर का कंकरेंस चाहिए होता है। इट हैड मेड इट क्लियर दैट कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट आर्टिकल 72 के अंदर है, एंड द गवर्नर की पावर है जो 161 के, रिमेन अनटच्ड, तो CRPC के अंडर वो टच नहीं रहेगी। देखो मैं बताता हूँ, संविधान में तो 161 में बताया गया कि गवर्नर माफ़ कर सकता उसको, और संविधान में ही आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट की पावर दी गई है, बट IPC में अलग प्रोविज़न है और CRPC में अलग प्रोविज़न है। CRPC में क्या है, स्टेट गवर्नमेंट भी माफ़ कर सकती है किसी को, और IPC में अंडर प्रोविज़न है, तो ये अलग अलग हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है, इसलिए ये कॉन्फ्लिक्ट है। रिमेन अनटच इन द लाइट ऑफ दिस, मतलब इस चीज़ के उजाले में, द पोजीशन दैट द मिशन पावर आर एक्सरसाइज सोनली ऑन कैबिनेट एडवाइस, तो ये जो रेमिशन पावर है वो एक्सरसाइज होनी चाहिए केवल कैबिनेट की एडवाइस पे। देयर वाज नो इन्फिमिटी होता है दुर्बलता, इन दिस स्टेट रिकमेंडेशन टू गवर्नर इन 2018 फॉर द रिलीज। तो 2018 में तो स्टेट गवर्नमेंट की तो कोई दुर्बलता नहीं थी, उन्होंने कह दिया था। While the bench has done well to put an end doubts about the governor remission power and the manner of its exercise,
तो अब तो बेंच ने जो है कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के बेंच ने जो कोर्ट के वकीलों ने या जज ने अब उस पर बैन लगा दिया भाई, डाउट सारे ख़त्म कर दिए, उन्होंने रिलीज कर दिया। ए स्टिकिंग पॉइंट रिमेन्स, नथिंग हैज़ बीन सेड ऑन व्हाट शुड बी डन बट नथिंग हैज़ बी सेड, मतलब कुछ भी नहीं कहा गया है। क्या कहा गया है? ऑन व्हाट शुड बी डन, क्या करना चाहिए। व्हेन द अब्सेंस ऑफ एनी टाइम फ्रेम फॉर द प्रेसिडेंट और गवर्नर साइनिकली एक्सप्लॉइटेड टू द इंडेफिनेटली डिले एग्जीक्यूटिव डिसीजन, मतलब ये बोल रहे हैं उस पर कुछ नहीं कहा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कि भाई सेड ऑन व्हाट शुड बी डन, क्या करना चाहिए। व्हेन अब्सेंस ऑफ एनी टाइम फ्रेम, अगर टाइम फ्रेम होता है ना, क्योंकि गवर्नर का टाइम हो कि भाई इतने टाइम में उसको एक्ट ही करना है या प्रेसिडेंट का एक्ट हो, तो फॉर द प्रेसिडेंट द गवर्नर इज साइनिकली, मतलब बहुत बुरी तरह से एक्सप्लॉइटेड किया गया है। इंडेफिनेटली डिले, मतलब बहुत लंबा डिले एग्जीक्यूटिव डिसीजन 2018 का 22 में हो रहा है। इट इज़ इम्प्रैक्टिकल, यह मतलब प्रैक्टिकल नहीं है। फॉर एवरी मैटर टू एस्केलेटेड बढ़ाना टू द पॉइंट दैट सुप्रीम कोर्ट नीड्स टू इन्वोक इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर अंडर आर्टिकल 142, तो बोल रहे हैं इन्वोक करना। अब ये क्या है? इट इज़ इम्प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल नहीं है। फॉर एवरी मैटर, हर मैटर के लिए टू एस्केलेट करना टू द पॉइंट दैट सुप्रीम कोर्ट नीड्स टू इन्वोक इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर आर्टिकल अंडर 142, तो ये है कि भाई अब हर मैटर को 142 के अंदर क्या सुप्रीम कोर्ट की पावर रिलीज करना। हाउएवर द जजमेंट शुड नॉट बी सीन एज द एंडोर्समेंट ऑफ द क्लेम्स ऑफ इनोसेंस ऑफ द कन्विक्ट्स ऑफ द डस्टेडली कॉन्स्पिरेसी, मतलब जानबूझकर या बुरी तरह से कॉन्स्पिरेसी की थी ऐसे नहीं समझना चाहिए। उसको रिलीज कर दिया तो भाई वो मतलब दोष मुक्त है। एंड वेदर द गवर्नमेंट शुड रिकमेंड रिकमेशन, तो मतलब वेदर किसके लिए यूज होता है? जब डाउट में रहता बंदा कि कहाँ जाऊँगा मैं, नहीं जाऊँगा, तो ये है वेदर गवर्नमेंट शुड रिकमेंड रेमिशन ऑन बेसिस ऑफ पब्लिक ओपिनियन रिमेन्स ए क्वेश्चन टू पॉन्डर, मतलब विचार करने के लिए क्वेश्चन है कि भाई गवर्नमेंट ने जो पब्लिक ओपिनियन पे रेमिशन दे दिया उसको, तो वो विचार करने लायक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेट्स जंप टू दी वोकैब। द फर्स्ट वर्ड इज़ दी अबेट। अबेट मतलब कम कर देना। इसका एग्जाम्पल जरूर देखना है, ऐसे ही आप कन्वर्सेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। द स्टॉर्म सो नो साइन ऑफ अबेटिंग, मतलब स्टॉर्म क्या है? कम होने के कोई सिंबल नहीं दिखा रहा, साइन नहीं दिखा रहा। नेक्स्ट है एम्ब्रोयल। एम्ब्रोयल होना उलझ जाना। सी बिकेम एम्ब्रोयल इन ए डिस्प्यूट बिटवीन टू वुमेन सी हार्डली न्यू, तो वो उलझ गई उनमें डिस्प्यूट में, या ऐसे कह सकते हैं सी गोट एम्ब्रोयल इन ए डिस्प्यूट बिटवीन टू वुमेन सी हार्डली न्यू, तो वो जानती ही नहीं थी उनको। नेक्स्ट है रिविलिएशन। रिविलेशन उजागर होना, जैसे द मैगजीन इज फुल ऑफ रिविलेशन अबाउट द प्राइवेट लाइव्स ऑफ स्टार्स। इंडिक्टमेंट। इंडिक्टमेंट होता है मतलब औपचारिक रूप से दोष लगाना। द फैक्ट दैट मैनी चिल्ड्रन लीव स्कूल्स विद नो क्वालिफिकेशन इज एन इंडिक्टमेंट ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम। डेलिब्रेट का मतलब होता है कि जानबूझकर सोचा विचारा प्लान चीज़ में, जैसे वाज इट एक्सीडेंट और वाज इट डेलिब्रेट, मतलब जानबूझकर प्लान किया हुआ था। सी स्पोक इन ए काम एंड डेलिब्रेटेड वॉइस, मतलब बिल्कुल जल्दबाजी न हुए सोचते विचारते हुए बात बोलना। इनिमिकल। इनिमिकल होता है हानिकारक, जैसे कंडीशन इनिमिकल टू द डेवलपमेंट इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। एन इनिमिकल कमेंट। डास्टेडली होता है विक्ट, बिल्कुल बुरा। डास्टेडली पायरेट्स एंड देयर डास्टेडली डिड्स, मतलब लुटेरे और उनके जो विक्ट हैं क्रूअल काम है जो। पोंडर विचार करना, टू थिंक समथिंग केयरफुली और फॉर ए लॉन्ग टाइम। एंडोर्समेंट समर्थन करना, अनुमोदन करना, मोहर लगाना। इनवोक किसी मान लो लॉ को लेके आना, नियम बताना, कानून बताना। कन्विक्ट होता है अपराध, जिसको अपराधी घोषित किया। ही वाज कन्विक्टेड ऑफ आर्म रॉबरी एंड सेंट टू प्रिजन। इनएक्शन होता है निष्क्रियता। द क्राइसिस वाज ब्लेम्ड ऑन द गवर्नमेंट अर्लियर इनएक्शन। साइनिकली दोषदर्शिता से, साइनिकली दोषदर्शिता से। आई होप आपको समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में। सीखते रहिए डेली। बाय।